हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सब लोगों का। आज की क्लास ये सिर्फ आप सब लोगों के लिए बड़ी ही मेहनत से बनाई हुई है, क्योंकि ये शब्द जो आप देखोगे लिखे हुए हैं पैन रूट वर्ड से। नो डाउट आपको पैन रूट वर्ड के शब्द मिल जाएंगे, लेकिन कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको 10 वर्ड, 6 वर्ड, 7 वर्ड, 15 वर्ड मैक्स टू मैक्स। लेकिन हमने यहाँ पर जितने भी वर्ड्स पॉसिबल हैं, हो सकता है कुछ अभी भी रह गए हों, बट जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा इसे एक वीडियो में शामिल करने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, आप कर रहे हैं बैंक, एनडीए, सीडीएस या फिर नेवी, एयरफोर्स, किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें भी इंग्लिश अपीयर होती है, तो अगर आपको ज़रूरत है एक अच्छे वोकैबुलरी की नॉलेज की, तो ये क्लास आपके लिए है। बस लगातार देखते रहें और देखिए किस तरह से एक शब्द से आप सैकड़ों शब्द बना सकते हैं। कितने आपके सामने लिखे हैं, और इनके अलावा इनसे जुड़े हुए एक एक दो दो शब्द हम साथ साथ सीखते हुए चलेंगे। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं इंग्लिश की क्लास। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है पेंडेमिक। चलो, हमने इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं अपने रूट वर्ड को, तो जो रूट वर्ड आज हम सीख रहे हैं दोस्तों, इस रूट वर्ड का नाम है पेन। क्या है? इस रूट वर्ड का नाम है पेन, PAN। इस पेन का मतलब होता है ऑल। क्या होता है दोस्तों? ऑल। ऑल का मतलब हुआ सभी। देखो, हर शब्द के अंदर क्या लिखा हुआ है? पेन। नजर आ रहा है? पेन, पेन, सभी के अंदर। ये एक तरह से प्रीफिक्स का काम करता है। सभी में क्या काम करता है दोस्तों? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब हुआ पहले लगने वाला। जहां पर भी ये शब्द जुड़ा हुआ है वहां पर हर बार इसका मीनिंग आता है ऑल से। क्या आता है? ऑल। या फिर कभी कभी इसका मीनिंग आता है कंप्लीट। तो भाई, ऑल यानी सभी, कंप्लीट भी यानी कि सभी के सभी या फिर सब कुछ। ठीक है, तो ये मीनिंग इसका हर बार आता है। अब देखो, ये सारे शब्द किससे जुड़े हुए हैं? ऑल से, यानी कि सभी में सबका मीनिंग है। जिस शब्द के बारे में वो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज। देखते हैं, चलो शुरू करते हैं अपने पहले शब्द के साथ। लिखा हुआ है दोस्तों पेंडेमिक। तो पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो आप एक वायरस जो अभी फैला हुआ है वो पेंडेमिक वायरस हो गया एक तरह से। पैन का मतलब हुआ ऑल, डेम का मतलब यहाँ पर हुआ लोग। डेम्स का मतलब होता है दोस्तों लोग। आपने सुना होगा ये शब्द शायद, डेम। इसी से बनता है आपका डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, सभी लोगों का तंत्र। ठीक है, इसी से आपका बनता है डेमोफोबिया, यानी कि लोगों के प्रति डर, लोगों से डर होना। बहुत सारे शब्द बनते हैं, डेमागॉग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो पैंडेमिक का मतलब अब क्या हुआ? पेंडेमिक, यानी कि एक ऐसी चीज जो सभी लोगों में हो, सभी लोगों में हो। आप पेंडेमिक के साथ लिख सकते हो पेंडेमिक वायरस, पेंडेमिक डिजीज, या फिर पेंडेमिक अवेलेबिलिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, पेंडेमिक क्वालिटी, यानी कि एक ऐसी क्वालिटी जो तो सब में ही होती है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो पैन का मतलब ऑल, डेमिक का मतलब हुआ क्या? जो सभी लोगों में हो। इसको आप क्या कह सकते हो? प्रीवेलेंट भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो दोस्तों। क्या शब्द यूज़ कर सकते हो? प्रीवेलेंट। या फिर अगर इजी भाषा में समझना चाहो तो ये हुई वाइड स्प्रेड। क्या हुआ दोस्तों? वाइड स्प्रेड। वाइड का मतलब क्या होता है? चौड़ा, विस्तृत। स्प्रेड यानी कि फैला हुआ, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा दूर में फैली हो, उसे हम क्या कहेंगे? पेंडेमिक। ठीक है, अब आ जाओ अगले शब्द के ऊपर। पेन का मतलब, देखो ये पेन जो रूट वर्ड है ओरिजिनली इस शब्द से लिया हुआ है। ठीक है, पेनिशिया। तो पेनिशिया एक पुराने ज़माने में एक औषधि का नाम हुआ करता था, पेनिशिया। ठीक है, और इसी पेन का मतलब, क्योंकि पेनिशिया का मतलब होता था एक ऐसी औषधि, एक ऐसी दवाई जो हर इलाज में काम में आए। किसमें? हर इलाज में। एक ऐसी दवाई जो किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना हो, वो सभी में काम में आए। अरे याद होगा आप लोगों को, एक थोड़े दिन पहले कुछ मूवी आई थी सनी देओल की, वज्र कवच, याद है? तो वज्र कवच एक ऐसी दवाई उसके अंदर बताई जो हर बीमारी का इलाज था। उसी को हमने कहा पेनिशिया। क्या कहा दोस्तों? पेनिशिया। अब पेनिशिया मतलब हर चीज़ के लिए दवाई, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो क्योर करती है सभी चीज़ों को। इसी के लिए देखो, आप एक शब्द यूज़ कर सकते हो, कैथोलिकॉन। क्या यूज़ कर सकते हो? कैथोलिकॉन। ये नया वर्ड है सभी के लिए। इसके अलावा एक और आता है जिसे हम कहते हैं पेन फार्माकॉन। वैसे देखो, अगर इस शब्द को हम समझें तो ये भी बड़ा आसान है। पेन का मतलब ऑल, फार्मा यानी कि फार्मेसी, मेडिकल से रिलेटेड शब्द हुआ। तो एक ऐसी औषधि जो हर बीमारी में काम में आए। एक और शब्द इसी के लिए आता है, मेडिकामेंट। क्या आता है दोस्तों?
मेडिकामेंट। देखिए ना कितना आसान है, अभी आपको 2 शब्द बताए थे लेकिन इन 2 शब्दों से हम और 6-7 शब्द सीख चुके हैं। तो टोटल 2 शब्दों में कितने हुए, 8 के या 9 के करीब शब्द हो गए। तो यही तो है वोकैबुलरी का जादू। बस लगातार बने रहो और देखते रहो किस तरह से हम और अपनी वोकैबुलरी को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो पैनिशिया मतलब एक ऐसी औषधि जो करती है, क्या करती है, क्योर करती है ऑल। देखो ऑल और कंप्लीट का मीनिंग तो आपको समझ आ ही गया, आपको हर शब्द में देखने को ही मिलेगा। अब इसी का ही एक और मतलब हो जाएगा क्योर फॉर ऑल इलनेस। अगर आप इसे इजी भाषा में समझो तो कि हर तरह की बीमारी का एक इलाज, एक ही इलाज, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रामबाण औषधि पैनिशिया। ठीक है दोस्तों, आ जाओ अगले शब्द पे, पेनोरमा। आप सभी के फ़ोन के अंदर शायद ये कैमरा के अंदर आपको फीचर मिलता होगा जिसमें पेनोरमा शॉट होता है। तो उसमें क्या होता है, पेनोरमा शॉट यानी कि एक तो आपने फ़ोटो खींची तो वो आप किस एंगल में खींच सकते हो। आप फ़ोटो खींच रहे हो तो इस एंगल में, या फिर अगर इस कैमरा से मैं खींचना चाहूँ तो यहाँ से इस एंगल में फ़ोटो। लेकिन पेनोरमा एक्चुअल में 180 डिग्री का फ़ोटो ले सकता है। कैसे, यहाँ से एक व्यू पेनोरमा क्लिक करा, घूमते घूमते हुए यहाँ तक आते ही वो अपने आप जैसे ही 180 डिग्री का एंगल हो जाता है वो फ़ोटो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या कहा, पेनोरमा। पेनोरमा का मतलब हुआ व्यू ऑफ वन व्यू ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री में। आप भी कभी भी देखते हैं तो आप सामने ही देख पाते हैं। ठीक है, आप इधर नहीं देख पाते, इधर नहीं देख पाते, लेकिन एक ऐसा व्यू जो इतना पेनोरमा यानी कि इतनी दूरी के अंदर आपको व्यू दे, उसी को हम क्या कहेंगे, पेनोरमा व्यू, व्यू ऑफ 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला शब्द देखो आपके सामने लिखा हुआ है पैंथियोन। बड़ा ही आसान शब्द। पैन का मतलब अभी अभी आपने मेरे साथ जाना, क्या, ऑल। थियोन, थियो शब्द हमेशा आता है रिलीजन या फिर गॉड के लिए। ठीक है, रिलीजन या फिर गॉड के लिए। अब यहीं से एक और शब्द आपका निकल के आता है जिसे हम कहते हैं पैंथीज्म। क्या कहते हैं दोस्तों, पैंथीज्म। अब इस पैंथीज्म का मतलब पहले समझा देता हूँ, फिर पैंथियोन का मतलब बता दूंगा। थियोन, ठीक है, क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। सो पैंथीज्म, देखो जिस भी शब्द के आगे आईएसएम लगता है, जिस भी शब्द के आगे आईएसएम लगता है, इज्म, वो एक तरह की थ्योरी बनती है। क्या बनती है, थ्योरी, या फिर आप इसे आइडियोलॉजी कह सकते हो। थ्योरी इन विच, जिसके अंदर ऑल गॉड इज कंसीडर्ड, ऑल गॉड, या फिर यहाँ पर रिलीजन भी आप कर सकते हो। ओके, दो लगाना नेसेसरी हुआ भाई। ऑल द गॉड या फिर रिलीजन इज कंसीडर्ड सिमिलर, यानी कि जहाँ पर सभी धर्मों को बराबर इज्जत मिले, बराबर वैल्यू मिले, सभी ईश्वर को, सभी तरह के ईश्वर, अल्लाह, भगवान या फिर गॉड जो कुछ भी हो, उन सबको एक ही जैसा माना जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पैंथीज्म। ठीक है, पैंथीज्म का मतलब समझ में आया होगा दोस्तों आपको, यानी कि बात हो रही है सभी धर्मों की। तो यहीं से जो आपका शब्द है पैंथीज्म, आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर, यहीं से आपका जो शब्द बनता है वो बनता है पैंथियोन। ठीक है, इसी से पैंथी शब्द से ही बना पैंथियोन। और पैंथियोन का मतलब होता है ए टेम्पल, एक ऐसा टेम्पल वेयर ऑल रिलीजन्स are a temple where all religions or religious gods, ऐसा बोल दे सकता हूँ, या फिर all the gods are worshipped, मतलब हर तरह के ईश्वर, भगवान, जो भी समझा जाए, खुदा, उन सब की पूजा की जाए, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पैंथियोन। अगला शब्द आपके सामने पैंटिसोक्रेसी। पैंटिसोक्रेसी, अब देखिए क्रेसी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शब्द बताया, क्या था, डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब आपने अलग किया, लोग। क्रेसी का मतलब क्या हुआ, शासन या तंत्र। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी क्रेसी का मतलब क्या आएगा, शासन या फिर तंत्र। एक ऐसा शासन, एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर किसका रूल हो, पैन, यानी कि लाइक इस तरह से पेंटिसोक्रेसी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरह का क्या होता है, इसको कंसिडर किया जाता है यूटोपिया। अब यूटोपिया का मतलब भी आपको बताऊंगा। यूटोपिया in which all people rules equally। एक ऐसा जगह, एक ऐसी जगह, ऐसा देश या फिर ऐसा साम्राज्य, ऐसा संसार जहाँ पर सारे लोग बराबर रूप से शासन करें, यानी कि हर इंसान बराबर रूप से, सभी को हक है कि वो
बराबर एक ही तरीके से अधिकार कर सकता है सभी लोगों के ऊपर, ठीक है, सब लोग सभी के ऊपर बराबर तरीके से अधिकार करें, उसे क्या कहते हैं, पेंटिसोक्रेसी। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई पॉसिबल नहीं, तभी से क्या कहा गया, यूटोपिया। तो यूटोपिया इज अ नेशन विच इज ओनली इन इमेजिनेशन। समझ में आया दोस्तों? दोबारा बताता हूं, सुनिएगा। यूटोपिया इज अ नेशन विच इज ओनली इन इमेजिनेशन। यूटोपिया एक ऐसा राष्ट्र है जो सिर्फ कल्पनाओं पर है। तो कल्पनाओं का वो शहर जहां पर सभी समान रूप से शासन करें इज कॉल्ड पेंटिसोक्रेसी, ठीक है। उसी को हमने यहाँ नाम दिया क्या, यूटोपिया। ओके दोस्तों, आ जाओ अगले शब्द पे। पेनार्की की अगर मैं बात करूं तो देखो, आर्क शब्द भी टू रूल, रूल से लेकर आता है, यानी कि शासन करना, ठीक है, ये भी रूल को लेकर ही है। देखा जाए तो ये दोनों बड़े ही क्लोज्ड हैं मीनिंग को लेकर अपने में, लेकिन इसका अगर मैं मतलब समझूं तो थोड़ा सा डिफरेंट चला जाता है। पेनार्की मतलब, पेन मतलब क्या हुआ दोस्तों, पेन का मतलब अभी अभी आपने समझा है ऑल, और आर्की का मतलब हुआ रूल। तो यानी कि अ रूल which is equally applicable टू ऑल। एक ऐसा नियम या फिर ऐसे नियम जो सभी पर बराबर रूप से लागू होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ भेदभाव, ठीक है। अब मैं बात करूं कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के क्या ऐसा होता है? भाई नहीं होता है। बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं, पहले होता था, देखो सब, मतलब अगर आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, तो उसके अंदर है यहाँ पर लाइक मेरा वचन ही है शासन करके, सभी के लिए सजा एक जैसी होगी, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रजा हो, कोई भी हो, सभी के लिए एक जैसा। तो अगर लाइक उसके अंदर ये बात की गई, लेकिन क्या एक्चुअल में अपने इंडिया में ऐसा सिस्टम है? नहीं। अगर मान लो कि एक नॉर्मल इंसान यानी कि आम जनता में से कोई भी इंसान जाकर अगर कोई क्राइम करता है तो उसे सजा मिल जाती है अकॉर्डिंग टू द रूल, दैट इज़ गुड, मिलनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें, अगर कोई भी पॉलिटिशियन है या फिर अगर मैं बात करूं कोई भी लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो पहले उन्हें उनका पद जाता है, पहला पनिशमेंट उनके लिए ये होता है, तो उनके ऊपर वो रूल लागू नहीं हुआ जो कि होना चाहिए एक आम जनता की तरह से। तो यानी कि सबके लिए अलग अलग रूल है एक ही क्राइम के लिए। तो इसी चीज़ को हमने कहा कि ये पेंटिसोक्रेसी यहाँ पर, या फिर पेनार्की यहाँ पर लागू नहीं। क्या है दोस्तों? पेनार्की। अब बात करते हैं पेंटिसोगैमी। गैमी रूट वर्ड आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट, रूट वर्ड की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी चैनल के ऊपर, वहाँ पर जाकर आप गैमी रूट वर्ड ज़रूर देखिएगा, और उस गैमी रूट वर्ड में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं, पेन का मतलब हुआ ऑल और गैमी का मतलब हुआ शादी। बड़ा ही ऑड है, लेकिन एक्चुअल में ये एक तरह का सिस्टम पहले हुआ करता था या फिर नहीं, बट ऐसा सिस्टम एक थ्योरी है इन विच it is considered that all men are married to all women। मतलब सभी पुरुष सभी महिलाओं से, सभी महिलाएं सभी पुरुषों से मैरिड हैं। इस तरह की, गैमी का मतलब शादी होता है, पैन का मतलब ओल है, सभी की शादी एक दूसरे से, यानी कि हर मेल हर फीमेल से, हर फीमेल हर मेल से मैरिड है। इस तरह का जो सिस्टम है बड़ा ही वियर्ड है, बट इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पेंटिसोगैमी। क्या कहा? पेंटिसोगैमी। यहीं पर अगर मैं बात करूं, पैन हार्मोनिक। क्या दोस्तों? पैन हार्मोनिक। तो हार्मोनी शब्द का मतलब क्या होता है? हार्मोनी का मतलब होता है आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य जिसे कहते हैं, आपसी जो समझौता होता है, अकॉर्ड जो होता है, अकॉर्ड आप कह सकते हो, गुड वर्ड, पैन हार्मोनी, ठीक है। तो यानी कि यूनिवर्सल अकॉर्ड जब हो, जहां पर सभी की सहमति एक साथ हो, उसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अकॉर्ड। क्या कहा दोस्तों? यूनिवर्सल अकॉर्ड। किसका मतलब हुआ ये? मैं अलग अलग कर देता हूं आप लोगों के लिए। पेंटिसोगैमी का मीनिंग ये रहा आप सबके सामने, ठीक है। सॉरी लाइन गलत जगह पे घुस गई, हाँ ये वाला। और अगर मैं बात करूं पैन हार्मोनिक, तो ये हुआ यूनिवर्सल अकॉर्ड, ठीक है दोस्तों। अब पेनार्की, पेंटिसोक्रेसी का मतलब ये है ही आपके पास, और ये रहा पेनार्की का मतलब, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारे शब्द आप सीख रहे हो पेन से रिलेटेड। चलिए और सीखते हैं कुछ और। ये हो सकता है ये शब्द आपने देखे हों, बट जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपके लिए नई नई चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। पेंजाइरिक। देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, पेंजाइरिक का मतलब क्या हुआ?
अब बहुत बार पेन का मतलब आप सब लोगों को पता ही है दोस्तों, क्या होता है, क्या होता है, ऑल। और अगर मैं बात करूं इजाइरिक की तो ये यूज़ किया जाता है क्या, यूलॉजी के लिए। मैंने कहा यूलॉजी, और यूलॉजी का मतलब क्या होता है, यूलॉजी एक तरह का प्रेज होता है, प्रेज, प्रशंसा, तारीफ। वैसे तो यूलॉजी जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है जनरली कहाँ पर, जब भी आप लाइक ये क्रिश्चियनिटी का वर्ड है, एक सेरेमनी रखी जाती है यूलॉजी सेरेमनी, उसके अंदर जिस दिन अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जब लाइक कब्र में दफनाया जाता है, उसके बाद में सेरेमनी होती है, हर इंसान आता है और उसके बारे में प्रशंसा करता है। सो काइंड ऑफ वर्ड दैट इज, बट यूलॉजी का मतलब एक्चुअल में हम जब इंग्लिश के अंदर से यूज करते हैं डेली लैंग्वेज के अंदर तो ये बन जाता है किसी की तारीफ करना, प्रेज करना। पैन का मतलब ऑल, यानी कि सारी ही प्रशंसा कर दी। सारी प्रशंसा करना मतलब किसी इंसान की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करना, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को कहते हैं एक्साजरेट। इसी के साथ लिख देते हैं एक्साजरेटेड, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर की गई तारीफ इज कॉल्ड क्या, पेनर्जी, पेंजाइरिक, सॉरी पेंजाइरिक। तो एग्जाजरेटेड यूलॉजी या फिर प्रेज आप इसे कह सकते हो। तो देखो यूलॉजी आपके सामने है, इसमें यू रूट वर्ड, EU रूट वर्ड है और ये हम बहुत जल्दी कवर करेंगे, आपको सारे ही रूट वर्ड मिलने हैं, डोंट वरी। क्लास शुरू हो गई, लगातार चलेगी, मेरे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रहेगी, बस उधर से आपकी तरफ से भी कोई कमी ना रहे। चलिए बढ़ते हैं। वेट अ मोमेंट, पानी पी लूँ, हाँ पानी पी लूँ। आप तब तक देखिए, पीछे के शब्दों को आप एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उससे क्या होगा, फिर उसके बाद मान लो कि इनकेस अगर मैं कोई शब्द मिटा देता हूं तो आपको नजर आ जाएगा। अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है पेंडिमोनियम। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पेंडिमोनियम। अब देखो इसके अंदर जो शब्द है पेन का मतलब फिर से आपके सामने ऑल, डीमन शब्द सभी को पता है, डीमन एक राक्षस के लिए यूज होता है, किसके लिए, राक्षस के लिए। और पेंडिमोनियम मतलब एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हो, वाइल्ड अपरोर, यानी कि हो हल्ला हो रखा हो, उसी को आप क्या कहेंगे, पेंडिमोनियम कहेंगे। वाइल्ड अपरोर जहां पर हो, वाइल्ड का मतलब जंगली, अपरोर मतलब बहुत तेज ही आवाज के अंदर, तेज कर्कश आवाज, राक्षस जहां पर चिल्ला रहे हों, ठीक है, उसी को कहते हैं पेंडिमोनियम। राक्षस ना कह के कोई भी जनरल चीज़ हो सकती है। मान लो कभी कभी पेंडिमोनियम बन जाता है ना, अगर आप विधानसभा के या फिर लोकसभा के जो सत्र देखते होंगे कभी, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो देखा होगा कभी कभी पेंडिमोनियम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, होती है कि नहीं होती है, यानी कि बहुत सिर्फ शोर शराबा, कुछ समझ में नहीं आता, हो हल्ला हो हल्ला। आ जाओ अगले शब्द पे। अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है पैनिमनीजिया। क्या लिखा हो दोस्तों, पैनिमनीजिया। और पैनिमनीजिया का मतलब क्या होता है कि एक तरह का थ्योरी है ये, अ थ्योरी इन विच, जिसमें कि इन विच इट इज कंसीडर्ड, ऐसा माना जाता है, या फिर अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार ऐसा है, दैट ऑल मेंटल इंप्रेशंस, मेंटल इंप्रेशंस। अब मेंटल का मतलब मानसिक होता है और इम्प्रेशंस का मतलब जो भी चीज़ हमने देखी है अब तक वो इम्प्रेशंस हुई आपके लिए। जितने भी इम्प्रेशंस आपके दिमाग पर पड़े हैं वो लाइक कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यूज इन माइंड, दिमाग के अंदर हमेशा ही क्या रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, पैनिमनीजिया। एक बार फिर से देखिए, एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, जितने भी मेंटल इंप्रेशंस हुए वो दिमाग में रहते हैं। बहुत बार नहीं होता कि हम ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे बचपन की वो बात याद है, वो बात याद है, तो दिमाग में एक्चुअल में है तो सब कुछ, लेकिन उसको हम, माइंड के दो पार्ट हुए, एक कॉन्शियस वाला, एक सब कॉन्शियस। तो सब कॉन्शियस के अंदर रहता है, वो हमें बार बार याद आता रहता है, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। लेकिन सब कॉन्शियस पार्ट भी ऐसा है जिसके अंदर वो यादें पड़ी हैं, और इसी चीज़ को, इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, पैनिमनीजिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगला शब्द है आपके सामने लिखा हुआ है पैनोपोलिज्म। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पैनोपोलिज्म। पेन का मतलब ओल, और पोल शब्द जब हमेशा जुड़ा हुआ आता है समाज से, यही से आपका बनता है पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीति या फिर सामाजिक अध्ययन भी जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो यहीं पर अगर मैं बात करूं पोल, तो एक पैनोपोलिज्म मतलब समाज के अंदर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम जो सभी के लिए लागू हो, तो या फिर ऐसे अधिकार, या फिर मैं कहूं इसको समझ लेते हैं इक्वली, लाइक इक्वालिटी यानी कि समानता हो किसमें,
इन ऑल सिविक राइट्स, सिविक राइट्स यानी कि जितने भी सामाजिक अधिकार हैं उसके अंदर क्या हो, सभी के लिए समानता हो। भाई जैसे कि अभी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें असमानता आप कई देशों के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन अब बात करें अगर अभी इस सिस्टम की, तो ये हुआ सामाजिक अधिकार जो कुछ भी है वो सभी के लिए एक जैसा होगा, सभी के अंदर समानता होगी, किसी को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होगा, सभी एक जैसे रहेंगे। ऐसे सिस्टम को कहा पैनोपोलिज्म, ठीक है, पैनोपोलिज्म दोस्तों याद रहेगा। अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है पेनसॉफी। पेन का मतलब ऑल, बहुत बार बता दिया। सोफी शब्द जहाँ पर भी आता है दोस्तों ये बात करता है विजडम की। किसकी बात करता है? विजडम, बुद्धिमता, ठीक है। इसी से बनता है फिलोसॉफी। फिल का मतलब आपको पता है प्यार करना, सोफी यानी कि फिलोसोफर क्या हो जाएगा अब? एक ऐसा इंसान जिसे ज्ञान से प्यार हो, जो ज्ञान की बातें करता हो, वहीं से फिलोसॉफी, फिलोसोफर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेन का मतलब हुआ ऑल यानी कि एक ऐसी विजडम जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल विजडम को आपने क्या कहा? पेनोसॉफी, ठीक है दोस्तों। पेंटोमाइम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स के अंदर, एसएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट ये शब्द आया है। ये माइम शब्द जहाँ पे आता है, माइम, इस शब्द का मतलब एक्चुअल में होता है साइलेंट। क्या होता है दोस्तों? साइलेंट। अब पेन का मतलब हुआ ऑल, तो ये पेंटोमाइम यूज़ किया जाता है साइलेंट मूवीज़ के लिए। किसके लिए? साइलेंट मूवीज़, यानी कि जिसके अंदर कोई आवाज़ नहीं होती, सिर्फ अभिनय होता है, ठीक है। आप याद करेंगे तो लाइक चार्ली चैपलिन की अगर हम बात करें, या फिर लाइक अभी मिस्टर बीन का भी शो काफ़ी फेमस हुआ, उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी शायद आप लोगों के सामने आई होगी। मिस्टर बीन को लाइक उनकी आवाज़ की वजह से काफ़ी किसी जगह पर शो नहीं मिल रहा था, तो बिना आवाज़ के उन्होंने ऐसा शो बनाया कि पूरी दुनिया इनकी दीवानी हुई। तो यानी कि मूक अभिनय जिसे आप कहते हो, बिना बोले एक्टिंग करना, साइलेंट मूवीज़, या फिर आप कह सकते हो साइलेंट एक्ट, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पेंटोमाइम कहते हैं। माइम का मतलब एकदम से चुप, मम, ठीक है। फिर आता है पेनोफोबिया, बड़ा ही आसान शब्द हुआ। पेन का मतलब ऑल, फोबिया का मतलब डर, यानी कि पेनोफोबिया फियर फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज़ से डर लगने का जो डर होता है, मतलब एक अजीब तरह का डर, ठीक है, एक स्ट्रेंज फियर, एक अजीब सा डर, फोबिया हमने सीखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फियर फ्रॉम एवरीथिंग, एवरीथिंग किसका शब्द मतलब निकला? पेन का। फोबिया यानी डर, आसानी से आप बना सकते हैं। अगला शब्द लिखा हुआ है पेन क्रोमैटिक। ये देखो शब्द पेन, अब ऑल क्रोम शब्द हो सकता है आपके आगे कभी आया हो, गूगल क्रोम देखा है भाई। क्रोम का मतलब एक्चुअल में होता है क्या? कलर होता है। क्या दोस्तों? कलर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पेन का मतलब हुआ कलर, तो पेन का मतलब ऑल, तो सभी कलर। तो एक ऐसा इंसान, अ पर्सन, ये एडजेक्टिव है, देखो TIC लिखा हुआ है, पेनक्रोमैटिक, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज सेंसिटिव, जो बड़ा ही सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू ऑल द लाइट्स, टू द लाइट्स of all the color, मतलब एक ऐसा इंसान जो हर तरह के रंग की रोशनी से क्या होता है? सेंसिटिव होता है। एक ऐसी चीज़ जो हर तरह की रंग की रोशनी से सेंसिटिव हो, उसी को आप क्या कहोगे? पेनक्रोमैटिक कहोगे। हो सकता है स्ट्रेंज लग रहा हो, बट दोस्तों ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वन वर्ड के अंदर ये शब्द आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अ पर्सन हो सकता है, अ थिंग हो सकती है, ठीक है। पेनप्लेजिया, अब शब्द को बनाने के लिए चलो मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ ही जाएगा सारा, खैर ठीक है, लिख देता हूँ। पेनप्लेजिया का मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ कि लाइक पैरालिसिस इन ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज, नीचे लिखता हूँ,
एक्सट्रीमिटीज़ क्या होती हैं? मेजर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं दोस्तों दोनों हाथ और दोनों पैर, इनको मिलाकर कहते हैं एक्सट्रीमिटीज़। जो भी आपकी बॉडी के लिए काम आसान बनाती हैं वो आपकी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ हुई। तो चलने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए हाथ, लाइक हर एक चीज़ के लिए आपको हाथ पैर ज़रूरी हुए, तभी तो बोलते हैं कोई भी, लाइक किसी को भी देख के, यार हाथ पैर तेरे चंगे हैं, काम क्यों नहीं करता, हाँ हाथ पैर तो तेरे सलामत हैं, हाथ पैर तो नहीं टूटे, हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो यानी कि ये आपकी क्या है, एक्सट्रीमिटीज़ है, वाइटल आपके बॉडी पार्ट्स है जिनके बगैर आपके काम करना थोड़ा आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है एक्चुअल में। तो उसी को कहते हैं क्या, एक्सट्रीमिटीज़। और जब इन एक्सट्रीमिटीज़ में सभी के सभी एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि कोई इंसान के जब एक ऐसी कंडीशन होती है, एक सिचुएशन की, या फिर एक तरह का ये लाइक पैरालिसिस का एक स्टेज है जिसके अंदर किसी इंसान के दोनों हाथ और दोनों पैर काम करने बंद कर देते हैं, ऐसी कंडीशन को कहते हैं पैनप्लेजिया। ठीक है दोस्तों, पैनप्लेजिया याद रहेगा। अगला शब्द लिखा हुआ है पेनर्जी, तो बड़ा ही आसान शब्द, पेन का मतलब ऑल, अर्ग शब्द आपको पता है, कई जगहों पर आपने इसे देखा है ERG करके, ठीक है। अर्गो याद है, इंजीनियर गो, इंजीनियर जाओ काम पर, तो ये अर्ग यहाँ पर जो आया है URG से, तो URG अर्ग, ठीक है। ये जो वोवल है पीछे वाला, ये जिस तरह से जुड़ता है उसके हिसाब से इसमें चेंजेस आते हैं कई जगह पर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है काम, पेन का मतलब ऑल, यानी कि सारे के सारे काम। क्या मतलब बना, यानी कि एक ऐसा इंसान जो स्किल्ड हो, किसमें, स्किल्ड इन ऑल काइंड ऑफ वर्क, ऑल काइंड ऑफ वर्क, एक ऐसा इंसान जो हर तरह के काम में बड़ा ही स्किल्ड हो। स्किल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा ही दक्ष। इसी का सिनोनिमस बता देता हूं मैं आपको, लिख देता हूं यहां पर, डेक्स्टरस। क्या, पहले आपके सामने ये शब्द आया होगा, ठीक है, डेक्स्टरस। पेनर्जी का मतलब स्किल्ड इन ऑल काइंड ऑफ वर्क, या फिर बिजनेस कह सकते हो आप, हर तरह के काम में, हर तरह के पेशे में जो बड़ा ही निपुण हो, ठीक है, स्किल्ड हो, उसी को आप क्या कहोगे, पेनर्जी। अगला शब्द पेंटालॉजी, पेन का मतलब ऑल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। यहाँ पर इसका मतलब आया है नॉलेज। अगर किसी इंसान को किसी भी चीज़ का सिस्टमिक नॉलेज है, क्या नॉलेज है, सिस्टमिक नॉलेज, सिस्टमिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पर एवरीथिंग लिखा है मैंने, एवरीथिंग ना कहकर मैं बोल दूं लाइक, चलो एवरीथिंग ही कर देते हैं, एवरीथिंग, ये ठीक है, ज़्यादा सही है। तो एक इंसान ऐसा, या फिर एक इस तरह का, पेंटोलॉजी मतलब क्या होता है, एक ऐसा ज्ञान जो सभी चीज़ों के बारे में है, बड़ा ही सिस्टमिक है। सिस्टमिक मतलब बड़ा ही लाइक एक सिस्टम के अंदर है, ठीक है, तरीके से, सलीके से हर एक चीज़ का ज्ञान होना। कोई इंसान, मतलब आपने देखे होंगे फेसबुक पे कई सारे लोग हैं जो हर तरह की आर्ट आप जानते हैं। कोई इंसान लाइक कुकिंग में भी अच्छा है, कोई इंसान हेयर ड्रेसिंग में भी अच्छा है, वही इंसान लाइक अगर मैं बात करूँ पेंटिंग में अच्छा है, स्पीकिंग में अच्छा है, राइटिंग में अच्छा है, कभी कविताएं, कभी कहानियां लिखता है। तो ऐसे इंसान को आप, ऐसी क्वालिटी को आप क्या कह सकते हो, पेंटोलॉजी कह सकते हो। एक इस तरह का वो इंसान, ही हैज़ द पेंटोलॉजी, राइट, उसके पास क्या है, पेंटोलॉजी है, यानी कि एक सिस्टमिक नॉलेज है किसी हर एक चीज़ का। पेनोप्लाई की अगर मैं बात करूं तो पेनोप्लाई दोस्तों देखो पहले होता था ये, आजकल भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हर देश चाहता है कि उसकी आर्मी के पास क्या हो, पेनोप्लाई हो। क्या हो, पेनोप्लाई। पेनोप्लाई होता है फुल बॉडी सूट आर्मर। क्या होता है, फुल, पेन का मतलब क्या हो गया, ऑल या फिर कंप्लीट, पूरा का पूरा, फुल बॉडी सूट, बॉडी सूट आर्मर। और आर्मर का मतलब सभी को पता होगा एक तरह से सुरक्षा, हथियार भी, सुरक्षा भी करता है और हथियार भी बनता है, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा, सुरक्षा कवच आप कह सकते हो, जो पूरे शरीर को ढक के रखता है, उसे कहते हैं पेनोप्लाई। अभी अगर मैं बात करूं पेनोप्लाई, पीपीई किट जो है डॉक्टर्स पहन रहे हैं, वो उनके लिए पेनोप्लाई तो है, एक पेनोप्लाई का काम कर रहे हैं भाई। वायरस से बचने के लिए उनकी पूरी बॉडी को सुरक्षित रखना होता है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ मास्क पहन रहे हैं, वो कवर करता है सिर्फ चेहरे को, ठीक है। लेकिन पेनोप्लाई के अंदर वो पूरा का पूरा किट आता है जिसमें सर से लेके पांव तक, एड़ी से लेके चोटी तक वो कवर्ड रहते हैं। तो फुल बॉडी आर्मर जो होता है उसी को आपने क्या कहा, पेनोप्लाई। अगला शब्द आता है पेंट्रोपिक। शब्द को समझना होगा आपको दोस्तों को, ट्रॉपिक क्या होता है। आपने ट्रॉपिक रीजन्स देखा होगा। ट्रॉपिक रीजन किसे कहते हैं समझाता हूं आपको। देखो ये आपकी अर्थ है, इतनी छोटी नहीं, एक एग्जाम्पल दिया है, इसके बीचों बीच है भूमध्य रेखा। कौन सी, भूमध्य रेखा। अगर बात करें इसके ऊपर कर्क रेखा और नीचे है लाइक मकर रेखा, ठीक है।
सो इन तीनों लाइन के बीच वाला ये जो हिस्सा है, अगर मैं बात करूं कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री के आसपास है शायद, है ना। तो मतलब इधर दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री, उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री, ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं क्या, इस एरिया को कहते हैं ट्रॉपिक, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। ज़्यादातर जीवन ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही है, ठीक है। जितना भी जीवन है, ज़्यादातर जीवन यानी कि जितनी भी ज़मीन है, बाकी सब जगहों पर बर्फ़ और पानी है, या तो हद से ज़्यादा गर्मी है बाकी जगह पर, या फिर हद से ज़्यादा ठंड है, या फिर पानी ही पानी है। जीवन, जब मैं बात करूँ मनुष्य, वहाँ पर नहीं हो सकता है, जलीय जीव हों भाई, पानी के अंदर हो सकते हैं पॉसिबली, बट अगर मैं बात करूँ इस एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिक। पैन का मतलब हुआ ऑल, तो एक ऐसी चीज़ जो पूरे ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, पूरे ट्रॉपिकल एरिया के अंदर पाई जाती है, राइट। समथिंग विच इज फाउंड थ्रू आउट ट्रॉपिकल रीजन। ये रीजन लिखा है मैंने, REGION। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, और एक होता है, देखो, रीजन एंड रीजन। रीजन होता है कारण एंड रीजन इज कॉल्ड क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। एरिया, ट्रॉपिकल रीजन कैसे लिख सकते हो आप यहाँ पर, या फिर क्षेत्र लिख सकते हो। ये किसके बारे में था? ये पैनट्रॉपिक के बारे में था दोस्तों, नीचे लिखा गया। हाँ, तो चलो अब बात करते हैं पैनक्रिटिक। अब देखो, क्रिटिक का मतलब भी आप सबको पता है। क्रिटिक का मतलब पता है ना भाई, क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिकल व्यू होता है, या फिर लाइक क्रिटिसाइज करना होता है। तो कौन करता है ये सब काम? क्रिटिक कौन होते हैं? जिनके पास ज्ञान होता है। तो पैन का मतलब ऑल, तो फिर नॉलेज ऑफ ऑल, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ का ज्ञान, ठीक है। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिस्टमिक। अगर सिस्टमिक की बात आएगी तो वो पैंथोलॉजी होगा। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन किया हुआ, ठीक है। वहीं पर क्रिटिक क्या होता है? एक एक्सपीरियंस से आने वाली चीज़ है। जब आप पढ़ाई करते हो किसी भी चीज़ की, तो कैसे करते हो? सिस्टम से आता है। पहला आपका चैप्टर, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट, फिर और इम्प्रूवमेंट। लॉजी यानी कि अध्ययन करना है, यानी कि बारीकी से चीज़ों को सिस्टम से आप सेट करते गए। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्रिटिक की, तो क्रिटिक मतलब हुआ एक तरह का ज्ञान जो आपने सोशली, समाज के हिसाब से लिया है। तो हो सकता है कोई सबक आपको अब मिला, और जो पहले लोगों के पास है वो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने इस तरह से डिवाइड किया, क्रिटिक और लॉजी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका पैन रूट वर्ड। शायद आप लोगों को क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड हैं। बस अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और जल्दी ही आप भी इन सभी शब्दों के मालिक हो जाएंगे। बस लगातार आप वीडियोस देखते रहें, शेयर करें। आपके शेयर करने से पहले भी हम बात बोल चुके हैं, काफ़ी एनर्जी मिलती है हमें। अपना शेयर करने को रुकने मत दीजिए, और इट्स ऑल अप टू यू गाइज, एंड हैव फन, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।